बिहार में इलेक्शन से पहले एक नया खेल शुरू हुआ था, गेस हु इज नॉट अ वोटर का खेल। बिहार के डेमोक्रेसी के इस नए सीजन में इलेक्शन का गन रीलोड हुआ, जिसमें डिलीट वोटर एडिशन की गोलियां भर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम वोटर लिस्ट रिवाइज कर रहे हैं। इस पर लोगों ने सवाल उठाया कि भैया रिवाइज कर रहे हो या इरेज ही कर दे रहे हो। अब क्या है ना, वोटर लिस्ट अपडेट करना एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, पर जब इलेक्शन सर पर हो और भारी संख्या में लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो जाएं, तो ये सवाल उठना बनता है कि वोट देना हमारा अधिकार है या एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो हुआ ये था कि बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन आज से कुछ महीने पहले शुरू हुआ। ऑपोजिशन पार्टीज आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने कहा कि ये रिवीजन बायस्ड है। क्लेम किया गया कि बहुत सारे दलित, मुसलमान और लोअर इनकम एरिया वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। जब चुनाव आयोग पर ये गंभीर आरोप लगे तो उन्होंने अपना जोकर वाला पत्ता खेलते हुए कहा कि नहीं, हम सिर्फ डुप्लीकेट्स हटा रहे हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि आयोग की बात उतनी ही सच लगती है जितनी कि ये कि एसएससी के पेपर्स लीक नहीं हुए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटर लिस्ट से लाखों की संख्या में नाम डिलीट हो गए, और वो भी किसी भी नोटिस के बिना। अब ये तो वही बात हो गई कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ऑटो रिन्यू नहीं हुआ और डेमोक्रेसी का सीजन मिस हो गया। ये सिर्फ बिहार का इशू नहीं है, ये पैटर्न अलग अलग स्टेट्स में ऐसे ही रिपीट हो रहा है। आयोग वोटर लिस्ट को रिवाइज करती है और कुछ ग्रुप का नाम टेक्निकल ग्लिच की वजह से गायब हो जाता है, और जब ऑपोजिशन और आम जनता प्रोटेस्ट करती है तो सरकारें कहती हैं कि आपको डेमोक्रेसी समझ ही नहीं आई। अब सवाल ये है कि क्या जानबूझकर वोटर्स को दबाया जा रहा है या ये सच में कोई संयोग ही है कि हर बार किसी न किसी चुनाव में यही क्रम देखने को मिलता है। ये जो भी हो, वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन एक सीधी चोट है नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर। इलेक्शन फेयर तभी रहेगा जब वोटिंग फेयर होगी, वरना तो ये चुनाव एक प्री एडिटेड रियलिटी शो ही बनकर रह जाएंगे, जिसका नाम होगा इंडिया वोट्स बट नॉट ऑल आर अलाउड। आपको लगता है सिर्फ राजनेता करप्ट हैं? नहीं दोस्त, सिस्टम जब साइलेंट हो जाता है तब करप्शन इनविजिबल हो जाता है। इसलिए आप जिस भी स्टेट से हो, लोकसभा इलेक्शंस हो या राज्यसभा इलेक्शंस या फिर पंचायती चुनाव ही क्यों ना हो, चेक करिए अपना वोटर आईडी, कंफर्म करिए लिस्ट पर नाम है या नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी कोई ऐप नहीं है जहां ऑटो अपडेट हो जाए। उसे चलाने के लिए लोगों को एक्टिव रहना पड़ता है, वरना कल को इसे कोई और रिवाइज करेगा और एक दिन रिवाइज होते होते हम डेमोक्रेसी से ही बाहर हो जाएंगे। मेरा नाम है अंजलि उपाध्याय और मैं यहाँ डेमोक्रेसी की डिलीटेड फाइल्स को रिवाइज करने आई हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।